ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। बार्थ नंबर 13। क्या है ये बार्थ नंबर 13? कार्मिक नंबर। कुछ कार्मिक नंबर होते हैं जिस पे लोग जन्म लेते हैं, जैसे 17, 14, वैसे 13। आज मन ने मेरे मन ने ये बोला कि चल कुछ बोल दे इसके ऊपर। जब मैं कुछ बोलती हूँ मैं सोच समझ के नहीं बैठती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, ये बोलना है, वो लाइन क्रिएट करना है। कुछ भी नहीं सोच कर प्री प्लान करके कुछ नहीं करती हूँ। कुछ ना करके ही मैं जस्ट बोलना शुरू करती हूँ। इसके पीछे भी कारण है। सिर्फ भोले को बोलती हूँ, भोले हेल्प करना। बोलने से पहले मैं कुछ शब्द एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगी। जब मैं अपने बारे में कोई भी चीज़ शेयर करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हाई इमोशनल एक रेंज पे रहती हूँ। कुछ चलता है मन में, दिल में, दिमाग पे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई इमोशन वाइब्स है उनका, तो मैं बोलती हूँ। और वैसे मैं जब भी कुछ बोलती हूँ उससे पहले मेरे पास मेरे स्पिरिट गाइड का, एंजल का मैसेजेस आते हैं, भोले का मैसेजेस आते हैं उनके थ्रू, तभी मैं बोलती हूँ। नहीं तो मैं नहीं बोलती हूँ खुद के बारे में इतना कुछ। जब मैं इतनी डीप बातें, इतनी इस तरह की बातें जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर की बात है, मेरे अंदर से गहराइयों से निकलता है, वो मेरी अपनी इमोशन है। ज़रूरी नहीं कि जो सुन रहा है उसके दिल को वो छू पाएगा, वो वही इमोशनल वाइब्स में रहेगा और वो उस चीज़ को ट्रस्ट करेगा। ये ज़रूरी नहीं। जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन मेरे व्यूअर्स के पास नहीं रखती हूँ कि वो लाइक करेंगे मेरे ऑडियो को, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, दिल से लाइक करेंगे, पसंद करेंगे या लाइक बटन प्रेस करके करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। मैं ये दिमाग में पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मेरा दिमाग इस मामले में खाली रहे, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रहे कि वो उनका रिएक्शन कैसा होगा, वो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं करेंगे। ये नॉर्मल बात है। मैं जिस इमोशन पे ये बोल रही हूँ, जिस इमोशन की तरंग से मैं बह रही हूँ,
इमोशन की जिस झरने से मैं गिर रही हूँ, उस इमोशन की झरने पे, उस झरने के पानी पे आप सब भी भीगोगे, ये ज़रूरी तो नहीं। तो आप लोग समझो, ये मैं आशा नहीं रखती। मेरे पास मैसेज है मेरे स्पिरिट गाइड का, मेरे एंजल्स का, कि बहुतों के मन में मेरे को लेके डाउट है। बहुत लोग मुझको लेके बहुत बात कर रहे हैं। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, कोई क्या अपने बारे में इतनी सच्ची बात बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अपने ज़िंदगी का इतनी डार्क साइड, इतनी घटिया साइड, क्या कोई इतनी बड़ी सच्चाई क्या कोई यूट्यूब में बोल सकता है? ये औरत तो झूठी है, फेक है, माया जाल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर बात ये है, हाँ, अब आप नहीं समझोगे, क्योंकि हमारे आसपास 10 में से 9 लोग मास्क मैन है, मुखौटा पहना हुआ, और झूठ उनके लिए कंपलसरी है, एक नेचर बन चुका है। सुबह उठना, ज़िंदगी की रेस में भागना, बहुत फेक लोगों को डील करना, उनसे झूठ रिसीव करना, उनको झूठ, उनके सामने झूठ प्रेजेंट करना, पूरे झूठ पे दुनिया चल रहा है। इतने शानो शौकत, इतने लाइट, कलर, सारे फेक है, झूठ है। इसीलिए जब सच्चाई सामने आता है तो वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, उनको लगता है हम सही है, सामने वाला इंसान गलत है। और दूसरी बात, जब आपकी ज़िंदगी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए, उठ जाए, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कौन क्या सोचेगा, तब वो बहुत ज़्यादा सच बात बोलना पसंद करता है। अब लोग देखना, बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका एक एज के बाद, एक उम्र के बाद, और एक सक्सेस हासिल कर लेने के बाद, या बहुत ज़्यादा सक्सेस अगर ना भी मिले, पर एक एज के बाद वो जब भी मुंह खोलता है, मुंहफटी होता है और सच बोलता है। आपको क्या लगता है, जब आपने संजय दत्त का फिल्म देखा, इतनी खुल्लम खुल्ला अपने बारे में बोला, यूं ही वो बोल पाए हैं? हमेशा से क्या वो ऐसे ही थे? नहीं, ज़िंदगी ने उनको इतनी सीख सिखाया, इतनी लेसन दिया, और एक ऐसे स्थान पे ले गया कि अभी उनको लगता है कि मेरे को कुछ भी छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं क्यों छुपाऊँ? मैं क्यों झूठ बोलूँ? छुपाने के लिए है क्या? और क्यों ना सच बोलूँ? क्यों सामने वाले फेक इंसान का फेक स्माइल को मैं रिसीव करूँ? चाहे वो सामने वाला इंसान
किसी भी बड़े ओहदे का हो। मैंने एक वीडियो देखा था संजय दत्त के सामने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनके घर में ही कुछ ओकेशन है, उन्होंने हाथ दिया हाथ मिलाने के लिए, पर मिस्टर दत्त ने अवॉइड किया। ज़रूर उनका कोई रीज़न होगा, पर उनको ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनको बटरिंग करना है और उनको मस्का लगाने के लिए उनके हाथ पे हाथ, मतलब वो हाथ उनके साथ मिलाना है। उनको ऐसा नहीं लगा। उनको लगता है मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ। तो यही बात है। ये जो मेरे एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोगों के लिए, जिन लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी भयानक बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी सच कोई कैसे बोल सकता है अपने बारे में, तो मैं झूठी हूँ। और आप लोग मेरे को लेके बहुत ज़्यादा PNPC कर रहे हो। मेरे पास मैसेजेस है और इसमें सिर्फ लेडीज़ नहीं है, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं मैं नंबर 13, कार्मिक नंबर। मैं जो कि गुड फॉर नथिंग। मैं जो कि खुद के लिए कोई एफर्ट नहीं डालती। मैं जो कि कोई बड़ा सपना नहीं देखती। क्या मैं हमेशा से ऐसे ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जब अपने बारे में बहुत कुछ बोलती हूँ तो कुछ लोग जो मेरे को लेके बहुत PNPC करता है, उनको लगता है कि मुझे पैसा जमाना नहीं आता, मुझे खुश रहना नहीं आता। उनको लगता है कि मैं पनौती हूँ, पर क्योंकि उनको बहुत सारे सच्चाइयाँ मालूम नहीं है, तो उनको ये नहीं मालूम कि मैं मेरे लिए पनौती हूँ, पर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पूरे ज़िंदगी में जो लोग मेरे साथ जुड़ा, उनका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रोग्रेस हुआ। अगर किसी का नहीं हुआ, रुका, तो वो सिर्फ मेरा ही। तो ये कार्मिक बर्थ डेट क्यों मिलता है किसी को? क्यों मुझे मिला? कार्मिक बर्थ डेट इसलिए मिलता है, जैसे मुझे भी मिला, इसी कारण कि पास्ट बहुत सारे लाइफ में हमने किसी की बात नहीं सुनी, अपने मनमानी की। हमने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो कि एस्केप की, और वो सारे लाइफ हमने ऑलरेडी मेडिटेशन पे देखी है, भोले ने हमें दिखाया है। मैं बहुत कुछ गहराइयों से तो मतलब बहुत अंदर जाके बहुत अंदर की बात तो नहीं बोलूँगी, पर सिर्फ छोटे छोटे कुछ बात बोलूँगी, जैसे अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, अपने साधना के लिए, अपने सिद्धि के लिए फैमिली को छोड़ना। वो सारे मेरे पुरुष जन्म थे। मैंने
एकाधिक मतलब मेरे ऐसे 3 से 4 बात है जिस पे मैंने अपने फैमिली को छोड़ा, और उनमें से 3 बात ऐसे है जिसमें मैं साधक थी, मतलब था, मैं सन्यासी था, साधक था। तो मेरी सिद्धि के लिए, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मैंने संसार को छोड़ा, मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, क्योंकि मेरी सिद्धि, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी पे वो सारे मोह माया को मुझे त्यागना था, तो मैंने छोड़ा। मेरी एक ऐसी मॉन्क बर्थ है जो कि मैं तिब्बतियन मॉन्क थी, जिधर मैं बचपन से ही घर बार छोड़ दिया था, बहुत कम एज पे मैं साधना कर रहा था। किसी के ट्रस्ट के लिए या किसी के आँखों में अच्छा बनने के लिए ये सारी चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं जानती हूँ, बोले जानते हैं कि ये सच है। अब किसको ये सच लगता है, किसको ये झूठ लगता है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ को लेके अपना ऐड दे के कहीं भी किधर भी कोई फिल्म नहीं बना रही हूँ, और ना ही मैं कोई पुस्तक लिख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। भोले जाने कि भोले का क्या मंशा है, क्यों भोले ने मुझे बोला ये बोलने के लिए, ये भोले को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है तो मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। जो ट्रस्ट करे, जो ना करे वो उनकी मर्ज़ी, ठीक है माता जी। आपकी ट्रस्ट आपकी बात है, पर आपका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाओ, उंगली उठाओ, मेरे बारे में अनब शनब बको। आप माता हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अगर आप माता होके, एक औरत होके दूसरे औरत को ना समझ पाओ और आपकी ईगो हार्ट हो जाए, इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपके ज़िंदगी में कभी ताक झाक करने की मंशा नहीं रखती हूँ और ना कोई इंटरेस्ट है मेरी, और ना मैंने आपको इनवाइट किया है कि आओ मेरा ऑडियो सुनो, ठीक है माता जी। और कुछ बहनों जो कि मेरे से एज पे छोटी है, तो मैंने बहुत ऐसा किया जिसके कारण मेरे फैमिली को बहुत सफ़र करना पड़ा, मेरे पेरेंट्स को बहुत कष्ट हुआ, मेरे भाई बहन को बहुत कष्ट हुआ, तो वो मेरा कार्मिक ऋण बन गया। और मैंने अपने साधना के लिए, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मैंने अपने प्यार को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मैंने अपने प्यार को भी हर्ट किया था, ये भी मेरी कार्मिक ऋण बन गया।
मुझे हमेशा से ऐसी ज़िंदगी पसंद है जिधर मैं शांति से खुद के साथ रहूं और मैं साधना करूं। और मेरे इस लाइफ में भी मुझे हमेशा से यही एक इच्छा रह गई है मन में कि काश मैं हिमालय पे जा पाती, मेरा एक छोटा सा घर होता, कोई उधर मुझे डिस्टर्ब ना करता और मैं मेडिटेशन करती, साधना करती। मैंने बहुत बार मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे सांसारिक लाइफ में मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं बच्चे संभल रही हूँ, मैं A to Z घर का सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ संभल रही हूँ। उसके साथ साथ मैं टीचिंग में, मैं टीचर, स्टूडेंट को पढ़ाना, उनके लिए नोट्स बनाना, उनके लिए टाइम निकालना, एग्ज़ाम के टाइम पे उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देना, उनके लिए सजेशन क्रिएट करना, अपनी बेटी को पढ़ाना, उनको स्कूल सुबह ले जाना और छुट्टी के बाद वापस ले आना, सब कुछ जो भी होता है एक इंसान के ज़िंदगी में डेली रूटीन का काम, सब कुछ मैं कर रही थी। पर फिर भी मेरे मन में हमेशा एक चीज़ होता था, जब भी मैं रास्ते से जाती थी और एक चर्च था और उधर बहुत सारे लेडीज़ लोग उधर से निकलते थे जो कि नन हैं, मैं उनको देखती थी और मेरे को लगता था काश मैं नन बनती। मैं जब भी घर पे आती थी और हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे सन्यास लेना है, हस्बैंड बोलते थे ये कैसी बात है, तुम इस तरह क्यों बोलते हो। मैंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में सन्यास लेने के बारे में सोचा, पर क्योंकि मैं वाइफ, मैं माँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अगर ऐसा कोई स्टेप लेती तो मेरे हस्बैंड का लाइफ वो भी नष्ट होता, बिखर जाता, मेरे बच्चे का लाइफ भी बिखर जाता। तो मैंने कभी ऐसा डिसीजन ले नहीं पाया फाइनली। मेरी 23 इयर्स के शादी में मैंने 23 डेज़ मायके जाके रहा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगा। क्योंकि उनको उनका जिस तरह का शेड्यूल है उस पे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत चीज़ों को संभालना पड़ता है, हमेशा से अभी भी संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरी कोई अपनी ज़िंदगी एक्चुअली है नहीं, इसलिए मुझे अपने लिए समय नहीं मिलता है। मैं फिर भी उस बीच बहुत ज़ोर लगा के थोड़ी खुद के लिए, जिम के लिए टाइम निकालता था, पर मेरे लिए टाइम निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए मैंने 23 इयर्स मेरी शादी हुई है, मैंने 23 डेज़ मायके जाके नहीं रहा, क्योंकि उनको तकलीफ़ होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा उनको। तो मेरी ये पास्ट लाइफ से ही मेरे मन में ऐसा था कि मुझे सारे रिश्तेदारों से, सारे फैमिली मेम्बर्स से
और पारिवारिक जीवन से, सारे मोह माया से दूर रहना है। और ये करते 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 मैंने बहुत को तकलीफ़ दिया, मैंने बहुत को दुख पहुंचाया, मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर किया, जिसके कारण मेरा बहुत कार्मिक ऋण जम गया। ये एक लाइफ की बात है ही नहीं। तो ये जो कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे पता चला कि ये मेरी लास्ट बर्थ है, तो ये मेरी लास्ट बर्थ नंबर 13 कार्मिक बर्थ डेट मुझे मिला। जिसका 13 नंबर पे जन्म होता है ना, उनको मालूम है कि वैसे तो नंबर 4 के ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टैकल्स है, बहुत सारी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लेट होता है। वो चाहे जितना एफर्ट लगा दे, जितना परिश्रम करे, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। पर कार्मिक बर्थ नंबर 13 ये एक ऐसी नंबर है कि स्थिति हमेशा आपके विरुद्ध होगा। आप जो चाहोगे स्थिति हमेशा उसका उल्टा होगा। आप कोई भी चीज़ करने के लिए सोचोगे, बहुत सारे बाधाएं आएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप कोई भी चीज़ शांति से करना तो दूर की बात है, आप कुछ भी करने जाओ, आपको वो चीज़ जिससे आपकी मन की शांति जुड़ी हुई है, जिससे आपकी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है, जिससे आप खुद जुड़े हुए हो, जो चीज़ आप खुद के लिए करना चाहते हो, वो चीज़ कुछ भी हो, आप कर नहीं पाओगे। ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि आपको लड़ के, झगड़ के, फाइट करके, दिमाग खराब करके, सब कुछ उलट पुलट हो चुका है, भूमिकंप हो चुका है, मतलब साइक्लोन चल रहा है, पेड़ सारे टूट के गिर रहे हैं, दुनिया उथल पुथल हो रहा है और आप अपना काम कर रहे हो उसके बीच। इस तरह आपको करना पड़ता है। कभी कभार समय आपके ऊपर मेहरबान हो जाता है, तो एक आध चीज़ आप कभी कभार एक आध दिन आप कुछ चीज़ खुद के लिए आसानी से कर पाओ, पर आप नहीं कर पाओगे। अब दूसरों के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दूसरों को सपोर्ट दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाधाएं नहीं, दो। खुद के लिए करना है, समय बोलता है देखते हैं तू कैसे करते हैं। अगर तुझे करना है तो मेरे से फाइट करके कर, मैं स्थिति ऐसे कर दूंगी या कर दूंगा तेरे लिए कि तू कर नहीं पाएगा। हमेशा कुछ भी अच्छा करने से पहले या अच्छा कर रही हूँ उस टाइम पे हमेशा बहुत ज़्यादा विरुद्ध नेचर के अंदर रह के करना पड़ता है। ये जिसके ज़िंदगी में नहीं होता है वो नहीं समझ पाएगा, पर मैं जिसके साथ जुड़ी हुई हूँ
वो कोई भी हो, उसका काम स्मूथ बन जाएगा। जब उनको सपोर्ट देना है तो बहुत अच्छी बात है। और कभी भी आपको नाम अच्छा, मतलब आपने कुछ अच्छा किया पर कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, कोई आपका नाम नहीं लेगा, कोई नहीं बोलेगा कि शाबाश मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ, कोई नहीं बोलेगा। उल्टा आप चाहे पूरे ज़िंदगी जिन जिन के लिए आपने पूरे ज़िंदगी बहुत कुछ किया है, वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। मैं प्यार की बात नहीं बोल रही हूँ इधर के, ज़रूर जो 2-4 रिश्ते बर्थ नंबर 13 के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ज़रूर आपको प्यार देंगे, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। सब आपसे प्यार करते हैं, क्यों नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। अरे भाई, आप पैसा खर्च करके बाहर से एक पप्पी को घर पे लाते हो, उसको आप पालते हो, उसको आप खाना खिलाते हो, आप उनका पॉटी साफ करते हो, आप उनको नहलाते हो, और उसके ऊपर आपका प्यार आ जाता है। क्या स्वार्थ है? वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और बर्थ नंबर 13 एक पूरा इंसान है जो कि इतना फैमिली को, फ्रेंड्स को सपोर्ट करता है, इतना लोगों के काम आता है, बुद्धि से भी, मतलब वो गाइडेंस और फिज़िकल सपोर्ट भी। तो वो लोग आपको ज़रूर प्यार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर पैसों से लाया हुआ एक पप्पी आपके दिल के इतने करीब आ जाता है, तो आपके घर का एक इंसान जो इतने आपको सपोर्ट देता है, इतने आपको आपके लिए सैक्रिफाइस करता है, तो क्या आप उनको प्यार नहीं करोगे? ज़रूर करोगे। पर अगर बात आता है रिस्पेक्ट की, तो लोगों को लगता है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट देना दिल से आता नहीं है। तो रिस्पेक्ट क्या है, ये चीज़ लोग समझते ही नहीं है। इसीलिए लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमने आपको डिसरिस्पेक्ट किया। जैसे बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, किसी के बारे में या तो कम जानते हैं या तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, पर एक थॉट बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं और उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। ये भी आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके बारे में बिना जाने बहुत कुछ बोल रहे हो, और आप अपना पाप कर्म जमा कर रहे हो। ये पाप है। तो बर्थ नंबर 13 बहुत ज़्यादा वो देता है, वो आता ही है देने के लिए। जब यूनिवर्स से, ईश्वर से खुद का लेने का टाइम आता है, तब भी अगर जब हाथ फैलाता है, वो वही चीज़ मांगता है जो उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए सही हो, अच्छा हो। मन में बहुत कुछ चाहते हुए भी वो जब हाथ फैलाता है, खुद के लिए मांग नहीं सकता। उनको आता नहीं है खुद के लिए कुछ मांगना, क्योंकि बहुत सारे कर्मों का ऋण है ना। खुद के लिए जीना, खुद के फ्रीडम, खुद के मन की शांति, आत्मा की शांति,
तो बर्थ नंबर 13 को वो कार्मिक ऋण चुकाना पड़ता है, उनके आत्मा का शांति कभी नहीं मिलता। फ्रीडम, वैसे तो कोई आपके हाथ और पैर में बेड़ियाँ नहीं डाला है, पर फिर भी आप हमेशा से बहुत ज़्यादा सफोकेटिव फील करोगे। फ्रीडम आपके लाइफ में चुल्लू भर भी नहीं होगा। आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्टक है क्योंकि आप 13 हो। आप इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रेशर के नीचे दब चुके हो कि उधर एक छोटा सा भी होल नहीं है जिधर से ऑक्सीजन आए और आप सांस ले पाओ। इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है। ये लाइफ आपको इसीलिए दिया जाता है कि यही प्रेशर आपको लेना है। आपका दम घुट जाए, आप सांस ना ले पाओ, आपको लगता है कि आप मर चुके हो पर आप ज़िंदा हो, और ऐसे ही आपको ज़िंदा रहना है क्योंकि आप इसको एस्केप नहीं कर सकते हो। अगर आप फिर से इस जन्म में इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बन चुका है, अगर आप इनको फिर से इग्नोर करने की कोशिश करोगे, खुद के लिए आप जीने की कोशिश करोगे, तो फिर से आपका और भी कार्मिक ऋण जम जाएगा। तो भुगतो, जो बहुत सारे जन्म में आपने मनमानी की है तो आप भुगतो, ठीक है। आपका मन दे या ना दे, आपका शरीर जवाब दे दे, शरीर दे या ना दे, आपको ये ज़िंदगी मिला है, इसको झेलना है। चाहे आपको नींद आ रहा है पर आप सो नहीं पा रहे हो, क्यों? वो जो बर्थ नंबर 13 है उनको मालूम है। ऐसा नहीं कि बर्थ नंबर 13 के फैमिली मेम्बर्स को दोष दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों दूँ मैं दोष? उनका क्या कसूर है भाई? उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उनका है जिन्होंने ये कार्मिक ऋण बहुत जमा किया है और ये मिला है बर्थ नंबर 13। तो इसीलिए बर्थ नंबर 13 क्या होता है ना, यूज़लेस, गुड फॉर नथिंग होता है। क्योंकि आप जो भी पूरे ज़िंदगी में करते हो वो सारी चीज़ दूसरे के खाते पे जमा होता है, जिसका इनडायरेक्ट फल आपको मिलता है। जैसे आप खुद अर्न नहीं कर रहे हो, रोज़गार नहीं कर रहे हो, पर आप जिसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, मानो आपके बाबा के लिए, बाप के या आपके दादा के लिए, या आपके हस्बैंड के लिए, या आपके भाई के लिए, अब जिसके लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, उनके ज़िंदगी में उनके काम इजी हो, उसके लिए आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, उनका सेवा भी कर रहे हो, उनका देखभाल कर रहे हो, क्योंकि बर्थ नंबर 13 तो केयर टेकर है ना, वो केयर टेकर है। तो आप ये सारा चीज़ कर रहे हो तो उनकी ज़िंदगी इजी हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो परिश्रम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम वो कर रहे हैं, बहुत, वो भी मतलब
जिनके लिए आप सेक्रीफाइस करते हो वो थक जाता है, उनका भी शरीर जो है बहुत दर्द करता है, उनके भी दिल में चोट पहुंचता है। ऐसा नहीं कि उनके ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं है, पर क्योंकि आप उनके ज़िंदगी में हो तो बहुत सारे काम उनके लिए इजी होता है, बहुत सारे चीज़ उनके लिए, क्योंकि उनको मन से, तन से, दिमाग से और हाथ पैर से, मतलब वो तन से, वो पूरे आत्मा से और शरीर से वो बर्थ नंबर 13 है, जो कि आपको पूरा सपोर्ट दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है 24/7, 365 days, always at your service. Yes sir, yes मैम, आपका क्या तकलीफ़ है बोलो। तो ऐसे एक बर्थ नंबर 13 आपके ज़िंदगी में है, इसीलिए आप ब्लेस्ड हो और आपका काम इजी हो जाता है। आपके बहुत सारे प्रेशर वो बर्थ नंबर 13 ले लेता है, आपके बहुत सारे दुख तकलीफ़ ले लेता है, आपके बॉडी का पेन ले लेता है। आपके एंजाइटी ले लेता है, आपके डिप्रेशन वो ले लेता है। इसलिए वो यूज़लेस भी हो जाता है सबके नज़र में, क्योंकि वो गुड फॉर नथिंग है। वो कभी भी किसी के आँखों में आता नहीं है, वो एक शैडो बन के रह जाता है, एक शैडो। वो कभी भी सन नहीं बनता, वो शैडो बन के रह जाता है। और अगर वो सन बनने की कोशिश करेगा तो क्या रिज़ल्ट उनके ज़िंदगी में आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो मैं देख चुकी हूँ। तो शैडो बन के ही अपना ज़िंदगी पूरा दूसरों के लिए दान करने के बाद आपको इनडायरेक्ट रिज़ल्ट मिलता है, फल मिलता है। जैसे मानो मंदिर में आप बैठे हुए हो, हाथ में कटोरी लेके, बहुत पेशेंस के साथ, कब पूजा ख़त्म होगा आपको प्रसाद मिलेगा, कुछ इस तरह। तो आप हमेशा सबके आँखों में यूज़लेस, गुड फॉर नथिंग, होपलेस ऐसे ही रह जाते हो। सब आपको यही बोलते हैं, तुमको तो कुछ करना आता नहीं है, तुम खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर पाए नहीं, तुम क्या समझोगे। यह है बर्थ नंबर 13 की औकात। कार्मिक नंबर। और कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। शायद
बहुत कुछ और भी बोल सकती थी, पर अभी मूड नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि भोले ने फुल स्टॉप लगा दिया मेरे ज़ुबान पे। भोले, आई लव यू, लव यू टू। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लव यू ऑल।